कहानी का नाम अंधेरे की आवाज। रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं, एक छोटे से गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब सा होने लगा। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अनहोनी होती है, इसलिए कोई भी रात के समय वहां नहीं जाता था। परंतु आज गांव के कुछ निडर युवक उस हवेली में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। शुभम, रोहन और नितिन तीनों दोस्त थे। उन्होंने सुना था कि उस हवेली में एक पुराने खजाने का रहस्य छुपा है। वे इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। शुभम ने सबसे पहले दरवाजा खोला और एक अंधेरे गलियारे में कदम रखा। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्नों की। अचानक हवा में एक तीखी आवाज गूंज उठी। रोहन ने चौंक कर कहा, ये आवाज कैसी थी? शुभम ने उसे शांत किया, कोई बात नहीं, शायद ये पुरानी हवेली की खड़खड़ाहट हो। लेकिन नितिन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर बाकी दो दोस्तों ने उसे हंसी में उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। वे तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी सी मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अचानक मूर्ति के सामने की दीवार पर एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे बड़ा होने लगी और उसके साथ ही एक भयावह हंसी की आवाज गूंज उठी। रोहन ने घबराते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? शुभम ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कोई नहीं, शायद हम भ्रम में हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वे तीनों एक और कमरे की ओर बढ़े। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति बैठी थी। वह आकृति हिलने डुलने लगी। तभी उस आकृति ने अचानक अपना चेहरा उठाया। चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखों में गहरा काला अंधेरा था और वह हंसते हुए बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज इतनी खौफनाक थी कि तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। नितिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब वे तीनों उस भूतिया आकृति के सामने थे, जो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। शुभम ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? आकृति ने कहा, मैं वही हूँ जो इस हवेली की आत्मा है। यह जगह मेरे क्रोध से जल रही है। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें उभरने लगीं। उन इबारतों में लिखा था, जो यहाँ आता है वह जिंदा नहीं लौटता। तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवा में एक चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए। उस चीख के साथ ही हॉल की सभी लाइट्स बुझ गईं। अब वे तीनों अंधेरे में फंसे हुए थे। रोहन ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। शुभम ने कहा, लेकिन कैसे? दरवाजा तो बंद है। तभी एक और चीख गूंजी और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्तों ने उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा उन्हें एक और अजीब से कमरे में ले गया। उस कमरे में एक बड़ा सा आईना था। आईने में उन्होंने अपनी तस्वीर देखी, लेकिन वो तस्वीर अजीब थी। उसमें उनके चेहरे विकृत थे और आंखों में खून की लकीरें थीं। अचानक आईने से एक हाथ बाहर निकला और शुभम की गर्दन पकड़ ली। शुभम ने चिल्लाते हुए कहा, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज बाहरी हो गई। रोहन और नितिन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक आईना फट गया और शुभम गायब हो गया। अब सिर्फ रोहन और नितिन बचे थे। वे डर से कांप रहे थे। अचानक हवा में एक और चीख गूंजी और एक दरवाजा खुल गया। रोहन ने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। वे दोनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, वे एक और अजीब कमरे में पहुँचे। वहाँ पर एक पुराना झूला झूल रहा था। झूले पर एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक गुड़िया बोलने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी दुनिया में हो। रोहन और नितिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। गुड़िया की आवाज अब और भयानक हो गई, तुम अब इस हवेली के हिस्से बन चुके हो। वहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सका। हवेली की आत्माएं उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गईं और इस तरह अंधेरे की आवाज ने 3 और निर्दोष आत्माओं को अपनी चपेट में ले लिया। हवेली अब भी उसी तरह वीरान खड़ी है
और उसकी आत्माएं अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है।